जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी जन, बच्चे एवं बच्चियों, आज 28 जून 2020 साधन भजन का समय, सायंकाल की बेला, उज्जैन आश्रम। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तभी इस समय पर आश्रमों पर लोगों का आना जाना होता है। और जब भाव ऐसे उत्पन्न होते हैं कि ध्यान भजन में बैठा जाए, सत्संग को सुना जाए, ग्रहण किया जाए और अमल किया जाए, तब विशेष दया समझना चाहिए। आप देखो, जगह जगह स्कूल बने हुए हैं और उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। छोटे बच्चे घर में खेलते रहते हैं, माँ बाप की गोदी में भी बैठ जाते हैं, गले से भी लिपट जाते हैं, प्यार करते हैं माँ बाप से, परिवार से, उनसे प्यार करते हैं। वो प्यार और वो आज़ादी स्कूल में तो मिलती नहीं है, क्योंकि एक ही बच्चा जिसका रहता है वो बहुत ही प्यारा होता है परिवार का। और कई बच्चे होते हैं तो प्यार बढ़ जाता है। ऐसे जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो होते तो इसी तरह से आने समझो परिवार वालों की तरह से, पिता की तरह से ही होते हैं। और जो इस तरह से होते हैं, जिनके भाव अच्छे रहते हैं और दूसरों के बच्चों को भी अपना बच्चा मान करके पढ़ाते हैं, प्यार देते हैं, वो महान होते हैं। और उनके खुद के जो बच्चे होते हैं वो नेक निकलते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, आते जाते हैं, कोई ये निशाना नहीं बनाते हैं कि बच्चों को हम पढ़ा लिखा करके नेक बना दें, अच्छा बना दें, तरक्की कर जाएं। मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनके बच्चे नालायक निकलते हैं, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी की कमाई उनको खिला नहीं पाते हैं। तो टीचर, अध्यापक जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। आप देखो, बच्चा जल्दी घर छोड़ करके शुरू में स्कूल जाना पसंद नहीं करता है,
क्योंकि वहाँ तो एक तो आज़ादी नहीं रहती है और दूसरी ये सुविधा नहीं रहती है कि 10-10 मिनट पर कोई चीज़ खाने को चाहो तो यहाँ मिल जाती है, घर में वहाँ नहीं मिलती है। तो इतनी आज़ादी नहीं रहती है। और जो यहीं रहता 24 घंटे घर में, स्कूल जल्दी जाना पसंद नहीं करता है। अधिकांश बच्चे शुरू में स्कूल ले जाते समय रोते हैं, तो माता पिता जो अच्छे होते हैं बच्चों को समझाते हैं, उनकी आदत डालते हैं। कुछ तो गुस्से में आ जाते हैं, बच्चों को मारपीट भी देते हैं। नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए। तो जो कुशल यानी माता पिता परिवार के लोग होते हैं बच्चों को समझाते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ किस्से सुनाते हैं और फिर उनको सुनने की, उनको जानने की इच्छा यानी बच्चों के अंदर पैदा हो जाती है, वे पैदा कर देते हैं और कहते हैं स्कूल में चलो, वहाँ तुमको और अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी और बहुत अच्छी बातें मिलेंगी। तो समझा करके ले जाते हैं और स्कूल में भर्ती करा देते। अब टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को संभालें। बहुत से टीचर, बहुत से अध्यापक ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को बड़े प्यार से और बड़े ढंग से समझा करके, बता करके, हंसा करके और पढ़ा दिया करते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए संतों ने जगह जगह पर आश्रम बनाया। जैसे स्कूल का नियम है, घंटी बजेगी, प्रार्थना होगी और उसके बाद फिर क्लास शुरू होगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बजते ही दूसरे टीचर आ जाएंगे, वो पढ़ाएंगे। जब छोटे बच्चों के स्कूलों में घंटी बजती है, जहाँ अलग अलग विषयों की पढ़ाई नहीं होती, तब समझो बच्चों के खाने की छुट्टी होती है, शाम को फिर घंटी बजती है तो छुट्टी हो जाती है, अब घर चले जाओ। ऐसे आश्रमों का नियम अन्य समझ लो कि बनाया गया। और जहाँ पर आश्रमों के नियम अच्छे बने हुए हैं, जहाँ नियम संयम पर ध्यान दिया जाता है, जहाँ लोग पालन करते हैं, वहाँ समझ लो लोगों को ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे जिस स्कूल का नियम पक्का है, जिस स्कूल में अनुशासन है, उस स्कूल के बच्चे पढ़ करके देखो टॉप कर रहे हैं। और भी बच्चे हैं लेकिन वो टॉप कर रहे हैं। तो ये आश्रम जो बनाए गए आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए। आध्यात्मिक पढ़ाई क्या है? यहाँ दुनिया की सारी विद्या खत्म हो जाती है, वहाँ आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। दुनिया का धन दौलत, हीरा मोती जवाहरात, कीमती से कीमती चीज़ें जहाँ खत्म हो जाती हैं, वहाँ से आत्म धन की, आध्यात्मिक धन की शुरुआत होती है। तो ये आध्यात्मिक स्कूल होते हैं। तो जैसे यानी बाहर के स्कूल, आश्रम के बाहर के स्कूल जगह जगह बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं और वो किस्सा कहानी दृष्टांत सुनाते हैं। ऐसे ही समझाने के लिए, बताने के लिए संतों ने दृष्टांत सुनाया कि किसी भी तरह से ये समझ जाएं कि भाई आध्यात्म क्या होता है और यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, कौन सी चीज़ सार है, सार किसको कहते हैं, जो असली चीज़ होती है। कहते सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। जो सूप होता है देखो फटकते हैं ऐसे अनाज को, तो जो हल्के अनाज, पतले अनाज और जो उसमें खरपतवार आ जाती है वो सब उड़ जाता है और दाना का दाना रह जाता है। तो इन चीज़ों की सारी जानकारी यानी दृष्टांत के द्वारा
अन्य समझो कि संतों ने लोगों को कराया। आप ये समझो महात्मा चले जाते हैं, अच्छा काम करके लोग चले जाते हैं, धर्मशाला बनवा करके चले गए, आप समझो अस्पताल बनवा करके चले गए, बावली कुआं खुदवा करके चले गए, और उनके नाम से वो चलता रहता है, बगीचा उनके नाम से चलता रहता है, और जो उनके बच्चे होते हैं, सपूत होते हैं, अन्य समझो कि उनके नाम से ही उसको रख देते हैं, वो नाम चलता रहता है, तो उनका क्या बनता है? इतिहास बनता है, कहते इतिहास बन जाता है। ऐसे ही संतों का प्रादुर्भाव जब इस धरती पर हुआ और जो काम उन्होंने किया और उनका काम अच्छा रहा तो उनके नाम का इतिहास बन गया, उनके नाम के आश्रम बन गए। जैसे गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया जीवों के लिए, जीवों के भलाई के लिए, जीवों को नरक 84 से बचाने के लिए, और मेहनत करके बहुत से जीवों को नरक 84 से बचाया भी और अपने घर पहुंचाया। तो गुरु महाराज के नाम का इस आश्रम पर, बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर उज्जैन में आज आपको मौका मिला सुनने का और मुझको कुछ सुनाने का, तो आज का समय और यह स्थान जीवन का महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया कि अपने घर जाने का रास्ता बताया, अपने घर लोगों को पहुंचाया, तो आप जो ज़्यादा सत्संग नहीं सुने हो, आप कुछ ही बार सुने हो, पहली बार आए हो, तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, और जो कई बार सुने हो, अपने घर और पराए घर के बारे में आपको बताया गया है कि भाई ये दुनिया संसार जिसमें आप रहते हो ये आपका घर नहीं है, और इसी घर में बहुत से लोगों के पिता दादा भी रहे और एक दिन छोड़ करके चले गए। आप देखो इसी धरती को जोता बोया, इसी पर अन्न उगाया, इसी का फल खाया, अपना कहते कहते चले गए। धन दौलत गाड़ी घोड़ा यह सब छोड़ करके चले गए। तो यह सत्य है कि जो आता है इस धरती पर, मनुष्य शरीर में पैदा होता है, उसको दुनिया संसार छोड़कर धन संपत्ति जो भी इकट्ठा करता सब छोड़ करके जाना ही पड़ता है। यहाँ की कोई भी चीज़ इतिहास बता रहा है, आप समझो कि वेद पुराण बता रहे हैं कि यहाँ की कोई भी चीज़ कोई ले ही नहीं जा सकता है, और न लेकर गया है और न लेकर जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से ये जीवात्मा शरीर को चलाने वाली शक्ति उतारी गई, बहुत ही पतला, बहुत ही धीना रास्ता, और उसी रास्ते से ऊपर जाएगी। शरीर जब छूटेगा उसी रास्ते से निकलेगी। तो जब पतला रास्ता जीवात्मा को उतारा गया, पतले रास्ते से उतारा गया, तो उस जीवात्मा को आप देख नहीं सकते हो, तो पतले रास्ते से यहाँ आँखों से देखने वाली चीज़ों को ले कैसे जा सकते हो? तो घर तो जाना है, और घर लोग जाते हैं, घर तो है अपना, लेकिन उस घर को भूल गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका घर इंडिया में होता है, भारत में होता है, और दूसरे देश में चले गए, वहाँ घर बना लिया। अब बहुत दिन आप समझ लो कि वहाँ रहते जब हो जाता है तो उसी को अपना घर मान लेते हैं, उसी को अपना देश मान लेते हैं। लेकिन भारत से जब कोई जाता है और उनको याद दिलाता है, तब उनको अपना घर भी याद आता है, अपना परिवार भी याद आता है, अपना कुनबा भी याद आता है। मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में हमारा सत्संग का कार्यक्रम था, लोगों ने प्रचार किया, तो एक जोड़ा पति पत्नी का उधर से जा रहा था,
धार्मिक विचारधारा के थे। तो कहे भाई कहाँ कार्यक्रम है? बोले मंदिर में। चलो चलते हैं, सुन लेते हैं। कहाँ से आए हैं? भारत से आए हैं। चलो सुनते हैं। बैठ गए और बैठ गए। उसके बाद में पूरा उन्होंने सुना, समझा, नामदान भी लिया और गुरु महाराज के उनके ऊपर दया भी हुई। उनको ध्यान में, भजन में, दोनों में दया मिली, अनुभव भी हुआ। ठंडी बहुत थी, ठंडी इतनी थी कि बर्दाश्त से बाहर। तो मैं तो वहाँ से चल आया, बाहर गाड़ी में हीटर चल रहा था, बैठ गया। बाकी लोग भोजन खाने लगे। वो भोजन नहीं खाए, मेरे ही पास आए और मुझसे बोले कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ ठहरे हो? मैंने पता बताया उनको। दूसरे दिन वहाँ पहुँच गए। और जब वहाँ पहुँचे तो अपनी कुछ बातें को समस्याएँ आने समझो कि उन्होंने आने समझो के रखी और गुरु महाराज के दया से जो समझ में आया उनको बताया गया। तब उन्होंने इस बात को कहा कि मैंने पूछा आपका जन्मभूमि कहाँ है, मूल स्थान कहाँ है? तब मैंने बताया। तो बोले कि आपकी बोली सुन करके ऐसे समझ लो कि मुझे याद आ गया कि ये हमारे यहाँ के हैं। आपकी बोली बानी आने समझो हमारे भाई साहब जैसी है। तो उसने कहा आपके भाई साहब कहाँ के हैं? बोले बस्ती के। जब मैंने बताया मैं बलरामपुर का हूँ, वहाँ मेरी पैदाइश है। तो उन्होंने कहा मैं बस्ती का हूँ, लेकिन मैं बहुत बचपन में चला आया था, तो मैं तो वहाँ का बिल्कुल भूल ही गया। लेकिन मेरे भाई साहब आते जाते थे मेरे पास, तो ऐसा ही बोली बोलते थे। उनका बोलने का टोन ऐसा ही था। तो मैं तो कहा ये तो हमारे उधर के लगते हैं। तो मैं बैठ गया और मैं सुनने लग गया। तो अब आप समझो इस बात को कि बोली बानी यानी समझो कि यानी जब वो सुनाते हैं वहाँ के चर्चा संत सुनाते हैं अपने देश की और अपने घर की, तो जीव आकर्षित हो जाता है, उसका असर पड़ जाता है। और किस्सा कहानी सुना करके जब याद दिलाते हैं कि तुम्हारा यह घर नहीं है, तब घर याद आता है, लेकिन फिर भूल जाता है। यानी आप ये समझो कि आदमी को फिर भूल जाता है और सुनने के बावजूद भी उसी घर को सजाता संवारता है कि जो उसका मुसाफिर खाने की तरह से है। यानी समझो मुसाफिर खाना किसको कहते हैं? ट्रेन पर बैठने के लिए आप जाते हो, जहाँ ठहरते हो, थोड़ी देर इंतज़ार करते हो बैठ करके, उसको मुसाफिर खाना कहते हैं। इंग्लिश में वेटिंग रूम कहते हैं। तो ये तो वेटिंग रूम की तरह से आप ये समझो कि यह संसार यानी आए किया विश्राम, जैसे ये विश्राम स्थल होता है। रोड पर चलते चलते आदमी को थकावट आ गई तो रोड के किनारे जगह जगह पर विश्राम स्थल बने रहते हैं, वहाँ रुक जाता है, आराम कर लेता है। रात हो गई तो सो जाता है। बहुत से लोग विश्राम स्थल अपनी तरफ से बनवा देते हैं, धर्मशाला अपनी तरफ से बनवा देते हैं। यहाँ आदमी आवे और रात को रुके और सुबह चला जाए। धर्मशाला किसी का घर हो सकता है या वेटिंग रूम किसी का घर हो सकता है। ऐसे ही ये दुनिया का घर और ये दुनिया जब ये निश्चित है कि छोड़ करके जाना है, तो ये किसी का घर नहीं हो सकता। ये दुनिया किसी की अपनी नहीं हो सकती है। और इसको अगर कोई सोचता रहे, समझता रहे कि ये मेरा है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। अब जब बार बार जब समझो की आदत सुनने की और भूलने की पड़ जाती है, तब उनको कुछ सोचना पड़ता है। किसको सोचना पड़ता है? पढ़ाने वाले मास्टर को, आप समझो कि संतों को, आध्यात्मिक ज्ञान कराने वालों को सोचना पड़ता है
तो क्या करते हैं फिर उस तरह की यानी दृष्टांत सुनाते हैं, किस्सा कहानी सुनाते हैं, या नहीं समझ में आता, अमल नहीं करता है तो यानी भान कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। तो आप लोगों को दृष्टांत में पहले भी सुनाया गया कि कबीर साहब यानी समझ लो कि जीवों को अपने पकड़े। आपको यह भी सुनाया गया कि ऊपरी लोगों के जीव यहाँ पर आए और फंस गए, निकल नहीं पाए। बहुत से ऐसे भी संस्कारी जीव जो स्वर्ग और वैकुंठ उनसे ऊपर के लोगों के यहाँ पर फंसे हुए, तो सबसे पहले समझो कि उन पर वो दया करते हैं जो साफ सुथरा होते हैं, जिनका निर्मल मन होता है, जिनकी इच्छा समझो कि जगती है, जिनको थोड़ा ज्ञान होता है कि मालिक है और मालिक से मिलना चाहिए, तो उन पर जल्दी दया हो जाती है। तड़प को समझ जाते हैं कि किस तरह के समझो कि इसके भाव हैं, किस तरह से इसके अंदर भक्ति है, किस तरह से चाह है, किस तरह से समझो कि इसके अंदर जिज्ञासा है। तो दुनिया संसार में बहुत से लोग हैं और लोगों ने अलग अलग देश बना लिया, अलग अलग धर्म बना लिया, लेकिन जीव तो एक ही है और जीव उस मालिक के ही हैं, जो भी हैं उसी के बंदे हैं। चाहे वो खुदा बोलने वाले के अंदर हो, चाहे वो गॉड बोलने वाले के अंदर हो, चाहे राम कृष्ण बोलने वाले के अंदर हो, किसी के भी अंदर हो, जीवात्मा तो वही है। तो आप समझो कबीर साहब ने दया किया, किसके ऊपर दया किया? जिसके अंदर कभी कभी इच्छा पूर्ण जगह करती थी कि भाई मालिक को प्राप्त किया जाए, समझो कि उसको देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए। इतना ज्ञान कराने वाले तो उसको मिले थे कि भाई वो परमात्मा है और वो लोगों को मिलता है। अब कैसे मिलता है, क्या होता है, यह जानकारी तो नहीं करा पाए। ये जरूर बताए कि जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं, जब सच्चे गुरु मिलते हैं, तब उसका दर्शन दीदार होता है। आप ये समझो जैसे किसी को मुक्का मारा जाए तो कहा जाएगा मार लगी, चोट लगी, हाँ लगी। तो इसको दिखाओ, दिखा नहीं सकता। चख के बताओ कैसा लगा, तो चख के बता नहीं सकता है। लेकिन जो मार लगी, जो चोट लगी, उससे दर्द हुआ, उसको उसने महसूस किया। ऐसे ही बोल तो कर देते हैं कि वो है, लेकिन मिलवा नहीं पाते हैं। तो इच्छा तो जगती थी उसकी, लेकिन जाए तो कहाँ जाए? गृहस्थी थी, महल था, राजपाट था, कर्मचारी थे, तो उससे निकल नहीं पाता था। अब जिस चीज़ में आदमी का मन रम जाता है उसको वही दिखाई पड़ता है। बहुत से लोग यही सोच लेते हैं कि खाने पीने के लिए ही, मौज मस्ती के लिए ये जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, आगे जानकारी न करना चाहते हैं और न उनको जानकारी मिल पाती है। तो उसी तरह से जैसे पशु और पक्षी आते खाते बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, इसी तरह से बहुत से लोग चले जा रहे हैं। तो अब जब जानकारी नहीं हो पाती है या जानकारी होते हुए भी और मन इधर गृहस्थी में रम जाता है, मन खाने की तरफ, मन जो है देखने की तरफ, अच्छा अच्छा देखने की तरफ, सुंदर सुंदरता वाली चीज़ों को देखने की तरफ, गाना बजाना, ढोल मंजीरा सुनने की तरफ, इंद्रियों के भोग की तरफ जब मन चला जाता है तो उसी में रम जाता है। तो रमा हुआ था तो सोचता तो था, उपदेश जहाँ कहीं होता था, तकरीर जहाँ कहीं होती थी, जाता था, सुनता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज्ञान उपजता था, इच्छा उपजती थी, उसको कर नहीं पाता था, आगे बढ़ नहीं पाता था।
कबीर साहब ने कहा कि समझाने बताने से तो काम चलेगा नहीं, इसको कुछ झटका दिया जाए। तो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई कड़क बात जब बोल दो तो उसमें भी आदमी को ज्ञान हो जाता है। कोई कड़क निर्णय ले लो जो मन के उसके खिलाफ हो। ऐसे बहुत से लोग किसी भी चीज़ का मन बना लेते हैं, और जब मन बन जाता है तब वो चाहता है ऐसा ही हो, और उसी के लिए अपना अस्तित्व खो देता है, अपना प्रभाव खत्म कर देता है, अपने संयम को खो देता है, मानवता को खो देता है। प्रतिष्ठा को बनाने के लिए कितना भी धन चला जाए, कितना भी बल का उपयोग करना पड़े, कितने षड्यंत्र करने पड़े, सब पर उतर आता है। जब आदमी इस चीज़ को सोच लेता है तो आप तो समझो कि कबीर साहब ने दया किया, खड़क बोल करके, और फिर उसको ज्ञान कराया, बोध कराया। तो वेश बदल करके और दरबार में पहुंच गए जहाँ इब्राहिम बैठा हुआ था। अब इतना उन्होंने अपने रूप को बदल लिया कि रुआबदाब चेहरा दिखाई पड़ने लग गया, और चेहरे में एक समझ लो कि एक तेज पैदा हो गया। जैसे कोई पर्सनालिटी वाला आदमी अच्छा कपड़ा लत्ता पहन करके और आ जाता है तो बहुत से लोग सोच नहीं पाते हैं कि इनको सलाम करें, कि इनको प्रणाम करें, कि इनको रोकें, कि इनको अंदर जाने दें या इनसे कुछ पूछें। और पेट ठिठक यानी जब वो अंदर चला जाता है तो दरवाजे पर जो खड़ा रहता है, गेट पर जो खड़ा रहता है, वो भी सोचता है भाई कोई पर्सनालिटी वाला आदमी है तो कौन है, क्या है, पीछे पीछे भले चले जाए, कहाँ आया कहाँ जा रहा है, लेकिन रोकने की जल्दी हिम्मत नहीं करता है। ऐसे ही दरबारियों ने रोकने की हिम्मत नहीं किया और दरबार में ये पहुंच गए। दरबार लगा हुआ था, बड़ा हंसी खुशी का माहौल था उस समय पर। समझो जब राजकाज का काम देख लिए होते थे राजा और बादशाह, तब थकावट को मिटाने के लिए विदूषकों को बुलाते थे। विदूषक किसको कहते हैं कि जो थकावट को दूर करते हैं हंसा करके, किस्सा कहानी दृष्टांत सुना करके, अन्य राजा को खुश किया करते हैं। ऐसा ही माहौल था। तब तक के पहुँच गए और कहा सराय में कौन रहता है। लोगों ने कहा है ये कौन आ गया, इसको सराय कहने लग गया। सराय उसी को कहते हैं जिसको धर्मशाला कहते हैं, विश्राम स्थल कहते हैं। रात को आओ, शाम को आओ, रात में रुको, सुबह चले जाओ। तो लोगों ने कहा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ कहाँ सराय खोज रहे हो। ये तो बादशाह का महल है, यहाँ पर बादशाह रहते हैं। ये तो बादशाह का महल है, ये दरबार है बादशाह का, यहाँ कहाँ सराय है। यहाँ कोई सराय नहीं है, गलत जगह पर पहुँच गए। बोले जवाब दो, तुम न जवाब दे पाओ तो बादशाह जवाब दे, रहता कौन है इस सराय में। फिर लोग बोले, जबान रोक कर बात नहीं करता है, मालूम नहीं है कि राजा के दरबार में तो खड़ा है, राजा के राज्य में खड़ा है, बादशाह के दरबार में खड़ा है, और बादशाह को भी हुक्म कर रहा है। मालूम नहीं तुझको, खूब मालूम है, मैं जो कहूँ उसका जवाब दो। राजा बादशाह भी जवाब दे। तब बादशाह ने कहा ये मेरा महल है और मेरा ये दरबार है। कहते हैं ना कि और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जानकर अनजान हो सोई है ज्ञानी। अगर किसी को गुस्सा आवे और दूसरा चुप हो जाए तो समझ लो कि उसकी जीत हो जाती है, और अगर किसी को गुस्सा आया
और आपने गुस्से से जवाब दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जीत जाओगे। उसका गुस्सा तेज हो गया तो गाली गलौज भी कर देगा, थप्पड़ भी मार देगा, हाथ पैर भी तोड़ देगा। इसलिए कहा गया गरम लोहे को ठंडा लोहा काटता है। गरम लोहे से गरम लोहा नहीं कर सकता, लेकिन जो ठंडा चीनी होता है, समझो काटने की चीज़ जो ठंडी होती है, वो मोटे से मोटे गरम लोहे को काट देती है। इतनी बड़ी चीनी होती है, इतना मोटा लोहा होता है, और गरम कर दो तो फट से काट देगा थोड़ी देर में, फटाफट कटता चला जाएगा जहाँ लगेगा। और लोहे के ऊपर अगर लोहा चीनी की पट को मारो तो आग निकलेगी, कटेगा नहीं जल्दी। तो राजा ने सोचा कि भाई ये जब गर्म है तो हमको ठंडा बोलना चाहिए। तो कहे देखो भाई, आप कोई भी हो, कहीं से आए हो और आप सवाल कर रहे हो, तो आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, ये मेरा महल है और ये मेरा राज दरबार है और इस महल में मैं रहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुमने जवाब दिया, लेकिन अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बादशाह कि तुम इसमें कब से रहते हो? बोले जब से पैदा हुआ तब से रहता हूँ। बोले इससे पहले कौन रहता था? बोले मेरे पिताजी रहते थे। उनसे पहले कौन रहता था? उनके पिताजी रहते थे। तब उन्होंने कहा कि जब इतने लोग आए और रह करके चले गए तो ये सराय नहीं है और क्या है? धर्मशाला, वेटिंग रूम ये नहीं है तो और क्या है? वहाँ भी तो ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। तो तुम इसको अपना महल कैसे कहते हो? तुम इसको अपना दरबार कैसे कहते हो? इसी दरबार को आने समझ लो कि आपके पिता भी लगाते रहे, इसी सिंहासन पर वो भी बैठते रहे। तो अब ये बता बादशाह कि वो कुछ लेकर गए यहाँ का? सोना चांदी हीरा मोती तो उन्होंने मार काट करके आने रखा होगा, कटले आम खरा करके लूट करके ले आए होंगे, लड़ाई करके जीत करके ले आए होंगे। लड़ाई में क्या होता है? लड़ाई में तो मार काट ही होता है, हिंसा हत्या ही होती है। इसलिए लड़ाई से बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए लोगों को। सभी विश्व के अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और इक्का दुक्का जो राज्य राजा के हैं, अगर ये संकल्प बना लें कि हम अपने राज्य में, अपने देश में लड़ाई में एक भी आदमी को मरने नहीं देंगे, तो उनका नाम हो जाएगा, उनकी कीर्ति हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी इनकी पूजा करने लग जाएगी। और आज हमारा ये विषय नहीं था बोलने का, लेकिन ये बीच में आ गया। मैं इस बात को आपको बता करके जा रहा हूँ, आप नोट करके रखिए कि अगर ये जो अन्य लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कत्लेआम की तैयारी कर रहे हैं, मान सम्मान के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अमर होने के लिए, अगर गलती किसी ने किया, किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने गलती किया और विश्व युद्ध अगर हुआ तो सारा लांछन उसी पर आएगा और इतिहास में नाम अमर होने का तो छोड़ो, नाम लेवा भी उनका कोई नहीं रहेगा। कुर्सी पर दोबारा आ जाएं, जनता उनको पसंद कर ले, ये तो हो ही नहीं सकता है, इतिहास में भी नाम नहीं रहेगा। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये विनती है कि
विश्व के जितने भी लोग लड़ाई की तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोग अपने विचार को स्थगित कर दीजिए, बल्कि विचार को अपने बदल दीजिए और जो सीमाओं पर समझ लो कि सिपाही अपने देशभक्ति में, देश रक्षा में शहीद होने के लिए तैयार खड़े हैं, आप ये समझो कि वो बहुत से लोग इस बात को सोच चुके हैं कि वापस जाएं ना जाएं, बच्चों का मुंह देखें ना देखें, आप सब लोग मिल करके उन लोगों की जान बचा लीजिए। तो आप समझो कि जब याद दिलाया कबीर साहब ने और याद दिला करके जब चले गए तो उस बात पर वो सोचता रहा, चिंतन करता रहा और कहा भाई बात तो सही बोल करके गए, तो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले यही छोड़ देना चाहिए, यहाँ से निकल लेना चाहिए और खोज करना चाहिए असली घर का, कि जहाँ पूर्ण किया विश्राम, जहाँ पूरा विश्राम मिल जाए। यहाँ तो विश्राम है ही नहीं। आप देखो इस समय पर बढ़िया से बढ़िया कोई घर बना ले, बढ़िया से बढ़िया डल्लब पिलो का गद्दा डाल ले, एक एक की जगह 2-2 AC लगा ले, लेकिन विश्राम बढ़िया ढंग से शरीर को दिलाते हुए भी मानसिक शांति नहीं है। तो कहते हैं नींद नहीं आई। नींद नहीं आई का मतलब यही होता है कि ठीक से विश्राम नहीं हुआ। और नींद अगर चटाई पर ज़मीन में बिछा करके बढ़िया से आ जाए, यानी ज़मीन पर चटाई बिछा करके उसी पर लेट जाया जाए, आप समझो टाट पट्टी बिछा करके लेट जाया जाए और बढ़िया से नींद आ जाए तो बढ़िया से विश्राम हो जाता है, शरीर तरोताज़ा हो जाता है। तो जब ये जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते, कौन सी चीज़ है ये? तो यह है ईश्वरंश जीव अविनाशी। तो ये जीवात्मा जब अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँचेगी तब इसको असली विश्राम मिलेगा, और नहीं तो यह भटकती रहेगी जैसे कोई इधर उधर भटकता रहता है। आप ये समझो कि एक शहर में गया और एक घर में कुछ दिन रहा, फिर उसको छोड़ा, फिर दूसरा खोजा, फिर मकान मालिक ने कहा खाली कर दो, और फिर तीसरे में गया, वहाँ साधन सुविधा नहीं है, टूटा फूटा है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं, परेशान करते हैं, तो परेशानी बनी रहती है। जब लौट करके अपने घर वापस आ जाता है, चाहे जैसा ही घर हो क्यों न हो, तो कहता टेंशन ख़त्म हो गया, टेंशन अब नहीं रह गया। तो प्रेमियों, ये टेंशन कब ख़त्म होगा? ये घर घर का लड़ाई झगड़ा जो झेल रहे हो, ये जो बीमारियां झेल रहे हो, ये जो तकलीफ़ें झेल रहे हो, इससे कब छुटकारा मिलेगा? कि जब इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचा दोगे। आप ये देखो कि मालिक तो एक ही होता है, पति तो एक ही होता है, आप ये समझो परमेश्वर एक ही होता है। अब यह है कि अज्ञानता में, न जानकारी में, आप ये समझो कि जब अलग अलग अपना आराध्य ईश्वर बना लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, मालिक मान लेते हैं, तब वो बेचारे फंस जाते हैं। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, शांति की खोज में घूमता है आदमी, सुख संपत्ति, धन संपदा पाने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए दुखी आदमी जब घूमता है तो कोई बता देता है कि अयोध्या चले जाओ, वहाँ भगवान मिल जाएंगे, तो तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अयोध्या पहुँचते हैं तो कहते काशी चले जाओ, काशी में खोजा नहीं मिला, जब पूछा तो कहा द्वारिका धाम जाओ। द्वारिका धाम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो भी जेब में रहा इधर उधर चढ़वाया, अनुष्ठान कराया,
हरिद्वार भेज दिए, यहाँ भेज दिए, वहाँ भेज दिए। जो जेब में था हाँ वो भी खाली हो गया। अब एक समझो कि ठन गोपाल निर्धन गोपाल बन करके वापस आ जाते हैं। मिलता कुछ नहीं है और भटकने में ही सारा दुनिया। छूट जाने का समय आ जाता है, सारी इच्छाओं के खत्म होने का समय आ जाता है और बुढ़ापा आ जाती है। कुछ हो नहीं पाता। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला वो काम पूरा नहीं हो पाता है। अब आप जो नए लोग इस बात को सुन रहे हो, आप कहोगे भाई किस बात के लिए यह मनुष्य शरीर मिला? इसी बात के लिए मिला कि इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को अपने घर, अपने वतन मालिक के पास पहुंचा दो। उसका रास्ता इस शरीर के अंदर ही है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है। जब कोई समर्थ गुरु मिल जाते हैं, सच्चे गुरु मिल जाते हैं, रास्ता बता देते हैं और उसके आदेश के पालन में जब प्रेमी लग जाते हैं तो रास्ता मिल जाता है। और रास्ते पर जो विघ्न बाधा रहती है गुरु कृपा से वो भी हट जाती है। जब गुरु के वचन को पकड़ लेते हैं, अच्छा सा आदेश का पालन करते हैं तो अन्य बाधा भी दूर होती है, प्रभाव आ जाता है। गुरु की दया अन्य समझो अंदर बाहर दोनों में हो जाती है। अन्य शरीर के कष्ट भी दूर होते हैं और जो अन्न धन की समस्या है वो भी सुलझती है, जो समस्याएं हैं वो भी सुलझती हैं। और अंदर में जो कर्म जमा है जीवात्मा के निकलने के रास्ते पर, यानी तीसरी आँख के पर जो तीसरी आँख पर जो समझो कि सामने पर्दा लगा हुआ है कर्मों का, वो भी हटता है गुरु की कृपा से। अब आप इस बात को समझो, गुरु सक्षम तो होते हैं, करने को तो सब कर सकते हैं। जैसे बाप होता है, जैसे माँ होती है, बच्चा जब उठता है तो कुछ बच्चों की आंखें ऐसे चिपक जाती हैं, अब कीच आ जाती है आंखों में। तो जब बिल्कुल अज्ञान होता है, नहीं जानकारी होती है, तब तो वो खुद धो देते हैं, साफ कर देते हैं। लेकिन जब साफ खुद करने लायक हो जाता है, जानकार हो जाता है, समझने लायक हो जाता है, उनकी बातों को मानने लायक हो जाता है, तब वो खुद धुलवाते हैं। माताएं खुद धुलवाती हैं, अपने हाथ से धो। शुरू में तो जब नहीं जानकार होता है, इस चीज़ का ज्ञान भान नहीं होता है बच्चे को कि हम कैसे जिएंगे, क्या खा करके जिएंगे, क्या पी करके जिएंगे। बचपने की अवस्था ऐसी होती है, कोई भान नहीं, कोई ज्ञान नहीं होता है। एक था राजा तो अपने बच्चे को गोद में दिए हुए खिला रहा था। तो बच्चे ने क्या किया, मूछ को पकड़ लिया। जो भी ग्राहक थे, कोई अगर ये कहे कि हम लात मुक्का नहीं खाए हैं तो बड़े बड़े राजा हो जाए, और उनकी तरफ किसी की नज़र कोई उठा करके नहीं देख सका। लेकिन अपने लड़के बच्चों का लात मुक्का सब खाते हैं, पैर मार देते हैं, नोच लेते हैं और हाथ से मार देते हैं। तो मूछ को पकड़ लिया। अब राजा ने सोचा मूछ पकड़ लिया, मूछ की बड़ी कीमत होती थी पहले। मूछ का एक बाल निकाल करके और गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया ले आता था। लोगों को ये विश्वास था कि मूछ का बाल रख गया है, अपनी इज्जत रख गया है, प्रतिष्ठा रख गया है, तो ये हमारा दे जाएगा। तो मूछ पकड़ लिया। मूछ पकड़ लिया तो राजा नाराज हो गया, तो ले जाओ इसको, पटक दो, मर जाइए। मूछ पकड़ लिया हमारा। तो मंत्री बड़े बुद्धिमान होते थे, राजाओं को सलाह देते थे, और कपटी मंत्री नहीं होते थे, स्वार्थी मंत्री नहीं होते थे। जिस जगह पर, जिस पोस्ट पर उनको रखा जाता था, जो पोस्ट जगह दी जाती थी, मेहनत और ईमानदारी से पूरा निर्वाह करते थे, उस धर्म का पालन करते थे, उस स्थान की मर्यादा को बनाए रखते थे। मंत्री किस लिए रखे जाते थे?
यानी राजा को डायरेक्शन जिसको कहते हैं, दिशा जिसको कहते हैं, देने के लिए, समझाने बताने के लिए, चलाने के लिए, यानी समझो कि यानी मंत्री रखे जाते थे। अब राजा अगर क्रूर भी हो और मंत्री अगर समझ लो कि अगर उदार हृदय का है तो समझ लो कि लोगों की जान बचा लेता था। और मंत्री के अधीन बहुत से कर्मचारी होते थे तो वो भी उसी तरह के होते थे, क्योंकि मंत्री के डायरेक्शन में, निर्देश में कर्मचारी भी काम करते थे। तो ज़्यादातर कौन, अकबर बादशाह सवारी निकली हुई थी, तो मोटर कार और सब तो था नहीं उस समय, घोड़े हाथी की सवारियाँ होती थी। तो हाथी की सवारी करते हुए अन्य समझ लो हाथी की सवारी पर, हाथी पर बैठा हुआ सवारी किए हुए बादशाह जा रहा था और वहीं पर एक शराबी शराब पिए हुए रोड पर पड़ा हुआ था। शराब जब कोई पी लेता है तो मैला में गिर रहे हैं कि कीचड़ में गिर रहे हैं कि कुत्ते बैठे हैं उनके बीच में गिर रहे हैं, होश नहीं पता। कोई होश रहता है, मर्यादा को तोड़ देता है, धन संपत्ति को बेच देता है, यानी आप समझो शराब पिला करके बहुत सी धन संपत्ति लोग लिखा लेते हैं, दस्तखत करा लेते हैं, जाली नोट बना लेते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं। होश रहता है कुछ नहीं, थोड़ी देर तो हल्का होश रहता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो गिर जाता है। तो गिर गया था, लेकिन हल्का हल्का होश था। अब राजा लोग जब चलते थे तब बोला जाता था, बा मुलायजा होशियार, सवारी आ रही है, सवारी आ रही है। डुगडुगी बजती थी, तो डुगडुगी की आवाज़ जब सुना तो डरा हल्का सा ये महसूस हुआ कि राजा की सवारी आ रही है, तो गिर गया नीचे। तो गिर गया तो कहते ना, कोई नशे में हो तो एक थप्पड़ जड़ दो, नशे में आया है, जूता उतारो और लगा दो तो नशा उतर जाता है, होश आ जाता है। ऐसे जब नीचे गिरा तब थोड़ा होश आया, तो वहीं गड्ढा था, गड्ढे में से बोला, जब हाथी पर बैठा हुआ राजा को देखा तो पूरा होश में तो था नहीं, हल्का होश में आ रहा था। अगर मार तेज पड़ती तब तो होश में आ जाता, ऐसे लुढ़का था तो हल्का होश में था, लेकिन नशा था। तब कहता है, ए हाथी सवार, हाथी बेचेगा? ए हाथी हरवार, अरे हाथी बेचेगा? और राजा ने देखा, राजा अगर चाहता उसी समय हुक्म दे देता, काटो इसको, तो सिपाही काट देते, लेकिन सिपाहियों ने जान बचाई। जब तक राजा कुछ सोचता देखता कौन है क्या है, फौरन उसको पकड़ करके ले गए। आप सिपाहियों को मालूम था कि ये बुलाएगा जरूर राजा, अभी नहीं, अभी तो कत्ल होने से मैंने बचा लिया, लेकिन बुलाएगा जरूर, तो बंद कर दिया। और जब सुबह हुआ तो बुलाया बादशाह ने, अकबर ने कहा कि खरीदने वाले को पेश किया जाए। पेश हुआ फटी हालत में ऐसे। तो राजा ने पूछा, बादशाह अकबर ने पूछा, तो हाथी खरीदेगा? हाथी खरीदेगा? बोला, जहाँ पनाह सरकार, जान बख्शो, जान बख्शो। वो हाथी खरीदने वाले रात को ही चले गए। अब वो हाथी खरीदने वाले नहीं रहे, वो जो सिर पर सवार थे, बलवा रहे थे, वो उतर गए। अब जान बख्शो सरकार, अब मैं साधारण इंसान रह गया। तो मंत्री लोग जैसे होते, कर्मचारी वैसे होते थे। तो मंत्री था राजा का, तो कहा भाई लड़का मार दिया जाएगा अभी तो। बोले, जहाँ पना ठहरो, अपने जवान को रोको, सजा को रोको। या ज्ञान है या अबोध है, इसको जानकारी नहीं है, तो जानकारी
क्यों नहीं है, क्या है, क्यों नहीं जानकारी है? जब सबको जानकारी है, हमको जानकारी है, इस बात की जानकारी हुई कि हमारी मूछ पकड़ लिया, उसको क्यों नहीं है? बोले अभी दिखाते हैं क्यों नहीं। तो कहा सपेरा बुलाओ, सांप लेकर के आ जाए। तो सांप लेकर के सपेरा आया और कहा नाक को छोड़ो। अब नाक को छोड़ा, छेड़ दिया उसको। सांप ऐसे नहीं काटते हैं जब कहीं दब जाते हैं, या सांप लड़ रहे हैं, या सांप के ऊपर कोई जानवर हमला किए हुए है, अब गुस्से में होता है तब काटता है, ऐसे नहीं काटता है सांप। तो सांप को छेड़ दिया तो गुस्से में हो गया, गुस्से में ऐसे रेंगने लगा। तब मंत्री ने कहा हुजूर अब आप इस सांप को पकड़िए सांप को। बोले सांप कैसे पकड़ेंगे, मर जाएंगे, काट लेगा मर जाएंगे, सांप को पकड़ेंगे तो बच्चे को छोड़ा। और बच्चा देखा बढ़िया खिलौना, फन काढ़े हुए और सांप ऐसे दिखाई पड़ रहा, दौड़ा पकड़ने के लिए। तब उठा लिया मंत्री ने, फौरन उठाया, कहा देखा आपने, यह ज्ञान है, इसको ज्ञान नहीं है। तो बच्चे को जब तक ज्ञान नहीं रहता है तब तक माँ खिलाती है, पिता भी खिला देते हैं अपने हाथ से, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तब समझो कि उसको खाना सिखाते हैं। अब ये जरूर है कि समझो कि कुछ खाता है, कुछ फेंक देता है, लेकिन सीख जाता है, सिखाना भी जरूरी होता है। ऐसे ही जो संत होते हैं लोगों की आदत डालते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं कि भाई तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम जहाँ से आए अभी वापस लौट नहीं पाए, और जब तक अपने घर नहीं पहुँचोगे तब तक तुम इसी में फंसे रह जाओगे, और तुम्हारे अंदर जो वो रास्ता है यानी कि जिससे अपने घर पहुँच सकते हो, अपने मालिक अपने प्रियतम के पास पहुँच सकते हो, कि जिसने ही सब कुछ बनाया, जिसने सारी रचना किया, देवी देवता बनाए, अन्य पिंड ब्रह्मांड बनाए, जिन्होंने अन्य लोगों को भी बनाया, और जिनके मसाले से ये शरीर मिला, और जिनकी जीवात्मा तुमको चला रही है, अन्य वही सब कुछ हैं। तो जब उनकी प्राप्ति हो जाएगी, जब वो आपको अपना लेंगे, तब आपको यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। जैसे बादशाह होता है, और बादशाह जिसको सम्मान दे देता है, जिसको प्रतिष्ठा दे देता है, तो उसको प्रतिष्ठा सब लोग देते हैं, उसको सम्मान सब लोग देते हैं। जिसको कागज का टुकड़ा मिल जाता है, भारत रत्न मिल जाता है, वीर चक्र मिल जाता है, प्रतिष्ठा चक्र मिल जाता है, अब उसको कोई कहीं भी दिखाता है या बता ही देता है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ये, तो उनको साधन और सुविधा मिल जाती है, एक आई कार्ड बन जाता है प्रतिष्ठित कोई, तो उनको कोई रोकता है जल्दी, कहते भाई ये वीआईपी हैं, इनको जाने दो। ऐसे ही यानी न सुविधा चाहते हुए भी, और जिसको भी वीआईपी कहते हो, यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन जिसको कहते हो, आप ये समझो वो कहीं भी जाता है तो न चाहते हुए भी सिक्योरिटी लग जाती है, गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, न चाहते हुए खबर हो जाए कि आ रहे हैं तो न चाहते हुए भी सारी सुविधा, टांग बगले में रहने की, खाने की, गाड़ी लग गई, नौकर लग गए, कर्मचारी लग गए, सलूट करने वाले, सलाम करने वाले सब तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही जब वो अपनी मुहर लगा देता है, जिस जीवात्मा के ऊपर वो मालिक अपनी मुहर लगा देता है कि यह हमारा हो गया, जैसे ये कह देते हैं यानी समझो कि मुख्यमंत्री यह हमारा मंत्री है, जैसे ये कह देते हैं प्रधानमंत्री कि ये हमारे कैबिनेट का मिनिस्टर है, मंत्री है, तो सारी सुविधा जैसे यहाँ इकट्ठा हो जाती मिल जाती है, ऐसे ही उसका मुहर जब लग जाता है तो अनिच्छित आवे बरियाई, बगैर इच्छा के चीज़ें सामने रहती हैं। आप समझो जैसे बहुत वीआईपी मेहमान होते हैं, यानी समझो कि मुख्य अतिथि होते हैं, उनको खुश करने के लिए कई तरह की सब्जी, कई तरह की मिठाई, कई तरह की चीज़ें लोग पेश करते हैं,
आप ये समझो कई कई हजार रुपए का पान पेश कर देते हैं बनवा करके। आप समझो चांदी मड़ा हुआ, चांदी पड़ा हुआ और ये सब चीज़ें आप ये समझो कि वर्क चांदी का लगा करके मिठाई खिलाते हैं, यानी कीमती से कीमती चीज़ की ये खुश हो जाए, खुश करने के लिए। ऐसे ही ये जिनका देश है और जो इन देश की व्यवस्था करने वाले हैं, काल भगवान का देश है, काल भगवान की व्यवस्था करने वाले जो ये देवी और देवता हैं, और ये जो जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश के जो 5 देवता हैं, या अपने आप सारी व्यवस्था कर देते हैं जिस पर मुहर लग जाती है। लेकिन यह भी होता है कि आप कहोगे कि जब इनकी आत्मा ऊपर आती जाती है तो ये निर्धनता क्यों झेल रहे हैं, ये कचड़ी गुजड़ी पर क्यों सो रहे हैं, ये फूस के घर में झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं, तो उनकी इच्छा खत्म हो जाती है। जो इच्छा कीन्ही मनमाही, गुरु प्रताप का दुर्लभ नहीं। इच्छा अगर कर लें तो गुरु की दया से जो वहाँ पहुँचे और गुरु में उस मालिक की जो धार आती है, गुरु भी तद्रूप उनके मालिक के हो जाते हैं, तो उनकी दया से किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जो इच्छा करो हाजिर हो जाती है, लेकिन इच्छा मर जाती है, तृष्णा खत्म हो जाती है और मन मर जाता है। रहता तो है लेकिन ये मुर्दा हो जाता है, इसकी इच्छाएं कामनाएं सब खत्म हो जाती हैं। इसको मिलते हुए भी स्वाद कोई स्वाद नहीं मिलता है। जैसे किसी को बहरा कर दिया जाए और उसके पास में बढ़िया से बढ़िया बाजा बजाया जाए तो वो क्या सुन पाएगा, क्या उसका आनंद ले पाएगा। आप ये समझो कि किसी को अंधा बना दिया जाए और उसके सामने बढ़िया से बढ़िया सुंदर खूबसूरत अनेक चीज़ रख दी जाए, दिखा दिया जाए, रख दिया जाए, तो दिखाया जाए, रखा जाए, तो क्या देख पाएगा वो। गूंगा है और बढ़िया से बढ़िया मिठाई खिलाओ, गुड़ खिलाओ, शहद खिलाओ, कंद खिलाओ, तो क्या बताएगा कि कितना मीठा है। ऐसे ही जब आँख बंद करके साधना किया और जब इधर ध्यान ही नहीं जा रहा है दुनिया की चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि ये दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, इससे बहुत अच्छी चीज़ें देखने में वहाँ मिलती हैं, इससे बहुत मस्ताना बाजा, सुंदर बाजा अन्य समय जो वहाँ जब सुनाई पड़ता है ऊपरी लोकों में, तो इसको कौन सुनना चाहेगा, कौन इसको चखना चाहेगा। कहते हैं कि जैसे बढ़िया खीर बन गई तो कहते हैं खीर क्या था, अमृत था। अरे क्या खिला दिया, मस्त हो गए। बढ़िया आइसक्रीम खिला दिया, खुशबू रहा तो खुश हो जाते हैं। क्या खिला दिया आइसक्रीम, बिल्कुल अमृत जैसा लगा। अब आप ये समझो कि अमृत की तुलना करता है, लेकिन अमृत ही जब पीने को मिल जाएगा तब वो अन्य अमृत की तुलना वाली चीज़ों को नहीं पसंद करेगा। तो ऐसे ही इधर से ध्यान जब हटता है और उधर लगता है तो संत क्या करते हैं, पहले आदत डालते हैं ध्यान हटाने का, इंद्रियों के घाट पर से मन को हटाने का, और फिर उधर लगाते हैं, याद दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि इससे अच्छा रस वहाँ मिलेगा, इससे ज़्यादा आनंद आएगा, अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी और मन भी उसमें रमेगा, प्रसन्न होगा। तो जब एक बार विश्वास होता है तब आदमी का मुख इधर से मुड़ता है। जैसे भाई कहा जाए कि देखो यहाँ ये दुकान मिठाई की है, यहाँ मिठाई खा लो, कोई मिला कहा वो अच्छी और दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है, थोड़ा से खाओगे मन प्रसन्न हो जाए। कुछ भोजन ऐसा होता है बहुत खाते चले जाओ मन नहीं भरता है, कुछ ऐसा होता है थोड़ा सा खा लो, बोले बिल्कुल मन भर गया, इच्छा ही खत्म हो गई अब कुछ खाने की। और कुछ ऐसा होता है खाते चले जाओ मन ही नहीं भरता, पेट ही नहीं भरता है। ऐसे ही जब मन भर जाता है तो ये इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं, फिर वही की इच्छा बनी रहती है हमेशा। साधक आप ये समझो कि वही की चीज़ों की इच्छा रखता है, यहाँ न कुछ खाने की इच्छा, न सोने की इच्छा, न अच्छा चीज़ों की खोने की इच्छा रखता है, रहता तो इसी में है। इस चीज़ को भी समझता है कि गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए, गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, लेने देना एक दूसरे का अदा कर लेना चाहिए, लेकिन उसमें फंसता नहीं है। साधना करते हैं, इसमें भगत लोग बैठे हैं,
ना पहचान पाओ तो मैं बता दूँ, और मैं कह दूँगा सब बताएगा वो। वैसे आपके पूछने नहीं बताएगा, मैं कहूँगा अच्छा बता दो क्या लगता है तुमको, बता देगा। चैलेंज करो तो 2-4 को बता दूँगा। अब ऐसे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन साधना करता है, क्या करता है। साधक साधक को पहचान जाते हैं, साधक साधक को पहचान जाते हैं। जैसे बगिया का माली होता है, वो फूल को देख के समझ जाता है, ये को मिला जाएगा, इसको तोड़ दो। वो देख करके दूर से पेड़ की डाल को समझ जाता है कि इसमें फल ज़्यादा है, लटक रहा है, ये गिर जाएगा, इसको एक तरह से अनिसाफ कर दो, तोड़ दो, ये इसको पेड़ को सुखवा देगा, इस चीज़ को ख़त्म कर दो। उसको ये जानकारी हो जाती है। एक ही स्कूल के जो बच्चे होते हैं एक दूसरे को पहचान जाते हैं, लेकिन ऐसे भी पहचान पाते हैं। आप इस बात को समझो मोटी मोटा, ये अपना घर नहीं है, अपना देश नहीं है, यहाँ अपनी कोई भी चीज़ है नहीं। ये आप दूसरे के देश में रहते हो, दूसरे के घर में रहते हो, दूसरे के शरीर में आपकी ये जो जीवात्मा है, जो असली चीज़ है, जिसको आप मानते हो, कहते हो, जो बुलवाता है, जो चलाता है, जो सुनाता है, जो कुछ इस शरीर से कराता है, यानी समझो कि वो उसकी अपने को जिसको कहते हो वह अपना कुछ भी नहीं है। आप समझो ये सब दूसरे का है। यहाँ कुछ दिन के लिए आप आए हो, माँ के गर्भ में जब थे तो जानकारी थी, लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आए तो वो भूल गए। और आप फिर समझो कि जिस काम के लिए आए, किस काम के लिए आए, किस काम के लिए मनुष्य शरीर माँ के पेट में मांगा, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, वजन के लिए, तो असला काम आप वो करो। गृहस्थाश्रम में ही रहो, घर छोड़ करके जाओगे तो ये काम साधना का भी नहीं हो सकता, भक्ति भी नहीं हो सकती है, बाधाएं बहुत आएंगी। लेकिन गृहस्थाश्रम में रहोगे तो आराम से कर लो। अब यह है कि 22 घंटा आप गृहस्थाश्रम गृहस्थ धर्म का पालन कर लो, और 2 घंटा आप अपने आत्म धर्म का पालन कर लो। आत्मा के ऊपर दया करके इसको अपने वतन मालिक के पास पहुंचा दो। दोबारा फिर दुख के संसार में दुख झेलने के लिए, कष्ट झेलने के लिए आना न पड़े। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।